हेलो गाइस, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। सो गाइस, यूपी टेट जो हमारा कल हुआ था, तो उसका जो है हमारे पास पेपर है, साइको का पोर्शन हम यहाँ पे देखेंगे। सो यूपी टेट जो कि कल ही हुआ है, ठीक है। सो उसकी जो कि हमारे पास साइको किस तरीके की आई है, कौन कौन से टॉपिक आए हैं, है ना। तो इस चीज को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये अभी अभी मेरे पास पेपर आया है, ठीक है। सो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि डेवलपमेंट के कुछ करैक्टर दिए गए हैं, तो कौन सा करैक्टर नहीं है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्शनल इसका करैक्टर होता है। कॉम्युलेटिव तो मीन्स इसका मतलब है संचयी होना, यहाँ पे लिखा है। मीन्स इसमें डेवलपमेंट में ये हम कह सकते हैं कि काफी चीजों का संचय होता है, ठीक है। मीन्स अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें काफी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए सेकंड भी इसका चला जाएगा। हमने नॉट के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। सो नॉट को आप जरूर पढ़ लेना। हमारे पास है, कह रहे हैं टू बी स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक मीन्स विशेषता होती है, विशेष होता है जो हमारा विकास है। लेकिन अगर मैं फोर्थ की बात करूं यहाँ पे, तो इसको हम कह सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड। तो इसको अनकंट्रोल्ड और इंडिपेंडेंट कहा है ना, कि यह अनियंत्रण जो डेवलपमेंट है, यह अनियंत्रण होता है और इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि अलग अलग होना। कि अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं कि यह अलग है, तो भाई यह किससे अलग है। यहाँ तो अगर यहाँ पे अगर देखें कि डेवलपमेंट में हमारे पास कुछ पहलू चले जाते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, है ना। तो ये पहलू भी एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं। ये पहलू भी मीन्स अलग अलग नहीं है ना। तो इसलिए हम इसको इस ऑप्शन को राइट मान लेंगे कि यह हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे हमारे पास फैक्चुअल क्वेश्चन आया है कि जो हेरेडिटी जीनियस है, यह वो किसने लिखी है। सो जो यह है हमारे पास, ये गॉल्टन थे। गॉल्टन ने हेरेडिटी जीनियस बुक लिखी थी, ठीक है। हरलॉक, अगर देखो इसमें आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। सो हरलॉक है, इन्होंने डेवलपमेंट पर काम किया। जो वुडवर्थ है हमारे पास, इनको जाना जाता है फंक्शनल साइकोलॉजी के रूप में, फंक्शनल साइकोलॉजी के रूप में, ठीक है। सो ये इस तरीके से भी आप क्या कर सकते थे कि इनको अलग करके आप राइट आंसर चूज कर सकते थे। तो फैक्चुअल क्वेश्चन था गॉल्टन, इसका राइट आंसर आएगा। कॉग्निटिव अचीवमेंट का जो लेवल है, उसका लोएस्ट लेवल बताना है। तो ये मैं आपको बता दूं, यह टॉपिक है, अगर आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी, एक कॉन्सेप्ट है ब्लूम का। तो ब्लूम ने जो कि हेरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। सो उन्होंने मीन्स तीन तरीके के लेवल दिए थे, जिसमें डोमेन दी थी, हम इसको डोमेन बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। उन्होंने तीन तरीके की डोमेन बताई थी, जिसमें एक था कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा था अफेक्टिव डोमेन, ठीक है, और तीसरा था हमारे पास साइको मोटर डोमेन, ठीक है, साइको मोटर। तो कॉग्निटिव डोमेन का लोएस्ट बताना था लेवल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास आएगा नॉलेज। जो नॉलेज है, यह लोएस्ट लेवल माना जाता है कॉग्निटिव डोमेन का। यह कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने काफी टाइम पहले ही कर लिया था, और इसका इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हो, बलून की जो थ्योरी है, ठीक है। आगे हमारे पास कह रहे हैं द लास्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। सो माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो यह भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि माइक्रो टीचिंग वैसे होता क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे आप हमारे पास देख सकते हो, यह माइक्रो टीचिंग का टॉपिक है मेरे पास, ठीक है। वैसे तो मैं इसको ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी जस्ट आंसर के लिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि माइक्रो टीचिंग है क्या, ठीक है। माइक्रो टीचिंग एक एक ऐसा शिक्षण है जिसमें थोड़े टाइम के लिए, मीन्स टाइम हमारे पास थोड़ा होता है, और स्टूडेंट्स भी मीन्स थोड़े होते हैं, ठीक है। तो उस थोड़े से समय में कुछ थोड़े से स्टूडेंट्स का ग्रुप बना करके जो हम टीच करते हैं, तो वो माइक्रो टीचिंग में आता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप ये डेफिनेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। सो इसमें अगर मेन चीज है कि देखो, माइक्रो टीचिंग की शुरुआत वैसे तो हमारे पास यूएसए में हुई थी, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हो, यूएसए में हुई थी इसकी शुरुआत, ठीक है। उसके बाद मीन्स एनसीईआरटी की अगर बात करें, ठीक है, तो इन्होंने शामिल कर दिया था इसको अपने सिलेबस में, माइक्रो टीचिंग को, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग का हमारे पास पूछा गया था कि यहाँ पे ये देखो, हमारे पास ये साइकिल है माइक्रो टीचिंग का, ठीक है। तो साइकिल में हमारे पास पूछा गया है कि लास्ट स्टेप कौन सा है, तो ये री फीडबैक है जो हमारे पास, ये लास्ट स्टेप पे चला जाता है, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रो टीचिंग में किस तरीके का साइकिल होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक टीचर टीच करता है 6 मिनट के लिए, फिर वह फीडबैक देता है जो भी उसने टीच किया है उस पर 6 मिनट के लिए, फिर उसी में वह अपने उसी मीन्स टॉपिक को, जिस टॉपिक को उसने टीच किया है टीचर ने, वह 12 मिनट के लिए उसको रीप्लान करता है, फिर वह रीटीच करता है, फिर वह री फीडबैक देता है, ठीक है। तो इसमें यह टोटल एक साइकिल चला जाता है, ठीक है। मीन्स यह चीजें दोबारा हो रही है, टीच करना, फिर फीडबैक, फिर रीप्लान करके उसको फिर रीटीच करना, फिर दोबारा से फिर फीडबैक देना। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, री फीडबैक वाला।
सो ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था कि भाई जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, तो इसका हमारे पास री फीडबैक आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। आगे हमारे पास गिलफोर्ड, देखो गिलफोर्ड इंटेलिजेंसी से रिलेटेड इन्होंने 3D स्ट्रक्चर या थ्री डिमेंशनल इंटेलिजेंसी की थ्योरी दी थी, थ्री डिमेंशनल थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने 3 तरीके के जो कि आयाम बताए थे, पहलू बताए थे, ठीक है। सो उसमें एक पहलू में डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है, वैसे कन्वर्जेंट थिंकिंग भी थी। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में होता क्या है, तो उसमें झलकती है भाई क्रिएटिविटी। डाइवर्जेंट थिंकिंग में जब बच्चा किसी एक प्रॉब्लम को कई अलग अलग सोल्यूशन से हल करता है, ठीक है, कई अलग अलग सोल्यूशन से हल करता है, उसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग में रखेंगे। मींस तो इसमें ये हम कह सकते हैं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा सोचने की क्या होती है, फ्लुएंसी होती है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर हमारे पास फ्लुएंसी आएगा। आगे हमारे पास कह रहे हैं हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ, तो यह भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, ठीक है। तो मींस कल ही मैंने एक सी टेट है जो वो उसकी वीडियो डाली थी, सी टेट लेवल 1 की, जो कि दिसंबर 2019 में हुआ था। तो उसमें मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको समझाया था कि भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है, कि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब बच्चों से टॉपिक पढ़ाने से पहले, टॉपिक को अनाउंस करने से पहले, जब हम कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं उस टॉपिक के बारे में कि बच्चे पहले कौन सी चीजें जानते हैं, ठीक है। तो फिर जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं, बच्चों से कुछ पूछते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं उत्तेजित हो जाते हैं जब वह उन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, तो वह उन चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। तो इट मीन्स उनके माइंड में एक तरीके की बहुत सारी जो विचार हैं वो आ जाते हैं कि भाई देखेंगे क्या होता है टॉपिक में, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो फैक्चुअल क्वेश्चन था कौन प्रोपाउंडर थे इसके, ऑसबॉर्न। तो इसका राइट आंसर हमारे पास सेकंड है, जॉन डीबी, जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग मेथड दिया था। हरलॉक मैं पहले ही बता चुका हूँ। डेवलपमेंट में इनकी भूमिका रही है ऑशवल। तो भाई जो कि ऑशवल था, इसका पूरा नाम है डेविड ऑशवल, ठीक है। तो इसको एडवांस्ड ऑर्गेनाइज्ड के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ये आप याद रखोगे, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर, ठीक है। तो इनको एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर के रूप में जाना जाता है। और एक और याद रखोगे, मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी या मीनिंगफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, यह हमारे पास ऑसवेल ने ही दी थी, ठीक है। एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर और मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड ऑसवेल आप याद रखोगे। आगे हमारे पास कह रहे हैं हु इज एसोसिएटेड विद थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये दो थे, मार्गन एंड मुर्रे। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। सोशियोग्राम मेथड जे एल मोरिनो ने दिया था, ठीक है। अगर सोशियोग्राम की बात आए तो वो था जे एल मोरिनो, ठीक है। आगे हमारे यह थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट किससे रिलेटेड है, यह है पर्सनैलिटी मेजरमेंट टेस्ट से। जो पर्सनैलिटी की थ्योरीज आती है ना, तो उसमें आता है पर्सनैलिटी मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। तो जो उसमें पर्सनैलिटी मेजरमेंट टेस्ट है उससे रिलेटेड है यह। फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, तो क्रिएटिव थिंकिंग की पहली स्टेज क्या है, ठीक है। तो क्रिएटिव थिंकिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी चीज की तैयारी ही करते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग होता क्या है कि जिसमें हम बहुत ज्यादा सोचते हैं किसी भी चीज को नए तरीके से शो करने के लिए या नए तरीके से बताने के लिए, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए प्रिपरेशन जरूरी है। तो यह क्या है, इसका फर्स्ट, यह इसकी फर्स्ट स्टेज मानी जाती है। सेकेंड स्टेज हमारे पास इंक्यूबेशन है। थर्ड स्टेज में आ जाता है इनसाइट, ठीक है। थर्ड स्टेज है हमारे पास इनसाइट, जिसको हम इल्यूमिनेशन बोल सकते हैं। और फोर्थ स्टेज है हमारे पास इवेल्युएशन। और फिफ्थ स्टेज है हमारे पास इलेबोरेट या इलेबोरेशन भी बोल सकते हो। फिफ्थ स्टेज है इलेबोरेट, ठीक है। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट, इवेल्युएशन और इलेबोरेट, तो ये आप पांचों स्टेज अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। एस आर थ्योरी, तो एस आर थ्योरी वैसे वी एफ स्किनर, ठीक है, और थॉरनडाइक, ये आप याद रखोगे, वी एफ स्किनर और थॉरनडाइक ने दी थी, ठीक है। तो वी एफ स्किनर हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम रखेंगे थॉरनडाइक। गेस्टाल्ट हम इसको नहीं रख सकते, क्योंकि गेस्टाल्ट का जो कंसेप्ट है, गेस्टाल्टिज्म में मीन्स इसको बोलते हैं समग्र समग्रवाद, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें कोलर, कोफका और वर्दीमीर आते हैं। कोलर, कोफका और वर्दीमीर, ठीक है। तो इसमें कॉलर, कोफका और वर्दीमीर तीन आते हैं। तो ये गेस्टाल्टिज्म इन्होंने दिया था, जिसमें थ्योरी आती है, गेस्टाल्टिज्म में थ्योरी आती है, याद रखोगे, इनसाइट लर्निंग थ्योरी, इनसाइट लर्निंग थ्योरी, क्लियर है। तो ये आप इसका फर्स्ट आंसर राइट रखोगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं अफेक्ट लर्निंग, फैक्टर अफेक्ट लर्निंग, ठीक है, कि भाई लर्निंग
को प्रभावित करने वाले, तो इजी क्वेश्चन है ऑल ऑफ द अबव, इसका पर्सनल फैक्टर भी होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी और सोशल फैक्टर भी। आगे हमारे पास कह रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसी किसने दी थी, तो होवार्ड गार्डनर ने दी थी। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। ब्रूनर ने जो दिया था, इन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से ही रिलेटेड दिया था, लेकिन इन्होंने इसमें 3 चीजें ली थी, आइकॉनिक, आइकॉनिक, सिंबॉलिक और इनएक्टिव। ठीक है, ये 3 थी, आइकॉनिक, सिंबॉलिक और इनएक्टिव, ये 3 स्टेज ली थी ब्रूनर ने। ऐसे ही अगर गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंसी से रिलेटेड थे, विगोस्की ने सोशियो या सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी। ठीक है, विगोस्की ने सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी। तो ये जेडपीडी का सिद्धांत भी विगोस्की ने दिया था। ठीक है, जेडपीडी, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो गाइस हमारे पास क्वेश्चन 12th में देखो, स्पीयरमैन की अगर बात करें तो स्पीयरमैन भी इंटेलिजेंसी से रिलेटेड थे, तो इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। 2 फैक्टर लिए थे, ये आपको पता है, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, है ना, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। ग्रुप फैक्टर थ्योरी थे लुइस थ्रस्टन। ठीक है, ये लुइस थ्रस्टन थे। और मल्टी फैक्टर थ्योरी की अगर बात करें, ये हमारे पास थे थॉरनडाइक। ठीक है, थॉरनडाइक थे। और ये प्रोसेस ओरिएंटेड, ये मेरे ध्यान में नहीं है भाई, प्रोसेस ओरिएंटेड ये ध्यान में नहीं है, ये कभी भी पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो ये आप अपने देख लेना। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 12th का आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आगे हमारे पास है प्रोजेक्ट मेथड, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट मेथड देखो किलपैट्रिक ने दिया था, है ना, प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक ने दिया था, ये आप याद रखोगे। किलपैट्रिक स्टूडेंट था किसका, जॉन डीवी का। जॉन डीवी थे जो, जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग मेथड दिया था, तो उसका यह स्टूडेंट था। और जॉन डीवी ने लर्निंग बाय डूइंग मेथड दिया था। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये आप याद रखोगे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के संस्थापक या फादर, उसको, वो कौन है, वो जॉन डीवी ही है। ठीक है, वो जॉन डीवी ही है। फ्रोवेल, फ्रोवेल ने, ठीक है, प्लेवे मेथड दिया था। मोंटेंसरी ने मोंटेंसरी मेथड दिया था। और रूसो का मेरे ध्यान में नहीं है, रूसो का आप देख लेना, भूल गया। ठीक है, रूसो का माइंड से मिस हो गया, पता नहीं रूसो का क्या था, देख लेना जी आप। ठीक है, आगे हमारे पास कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, इन लेसन प्लान, तो लेसन प्लान की बात आ रही है, व्हाट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज। तो यहाँ पे स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्या है लेसन प्लान में, तो इसको हमने देखना है। कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव राइटिंग है, देखो राइटिंग तो आएगी नहीं इसमें। ठीक है, इवेल्युएशन भी नहीं आएगा इसमें। हम जब देखो, मैंने आपको कहा था कि जब भी हम किसी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड लेसन प्लान में आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम इंट्रोडक्शन देने से पहले हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सो मैं वैसे इसके लिए श्योर नहीं हूँ 14 के लिए, मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर सेकंड आ सकता है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस मींस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं जो टॉपिक को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करते हो। ठीक है, सो सेकंड हो सकता है, बाकी मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ 14 के लिए। चूज ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट हमारे हमने यहाँ पे देखनी है। स्टूडेंट नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखते हैं, ये बिल्कुल बात सही है। डूइंग मेथड से सीखते हैं, ये भी बात सही है। और प्ले वे कंडीशनिंग से सीखते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से नहीं सीखते। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है और हमने रॉन्ग ही चूज करना था। फोर्थ इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यह कौन सा अमेंडमेंट था राइट टू एजुकेशन का, तो यह 86th अमेंडमेंट था। ठीक है, आगे हमारे पास कह रहे हैं फंक्शन ऑफ टीचिंग इंक्लूड, तो टीचिंग के फंक्शन में क्या शामिल होता है, तो उसमें रिमीडियल टीचिंग होती है, डायग्नोस्टिक होता है, एवेल्युएशन भी होता है, तो इसका आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं टीचिंग विल बी लीस्ट इफेक्टिव, तो कब टीचिंग एक कम प्रभावशाली हो सकती है, जब टीचर क्या हो, ऑटोक्रेटिक हो, स्टूडेंट और पैसिव। ठीक है, और देखो तीन, यह भी कम इफेक्टिव होता है। और एम्फेसाइज ओनली ऑन, तो ओनली वाला भी कम इफेक्टिव होता है। टीचर इज ऑटोक्रेटिक मींस एकाधिकार, मींस एक ही चीज पर अधिकार बनाए रखे टीचर, है ना, तो ये भी ऑटो लीस्ट इफेक्टिव हो सकता है, तो इसका ऑल ऑफ दीज आएगा। आगे कह रहे हैं थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रामर किससे रिलेट करता है, ग्रामर जनरेटिव थ्योरी से। ग्रामर जनरेटिव थ्योरी किसकी थी, चॉम्स्की की थी। ठीक है, तो चॉम्स्की ने, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी भी बोल सकते हैं,
ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, और चॉम्स्की ने ही एलएडी के बारे में बताया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, ये आप याद रखोगे। इसका राइट आंसर हमारे पास चॉम्स्की आएगा। विच इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो फिजिकल स्ट्रक्चर, बॉडी की फिजिकल स्ट्रक्चर से कौन सी चीज रिलेट नहीं करती? पर्सनैलिटी की थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है, तो मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी और एंडोमॉर्फिक होता है। इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा एंटाजोनिस्टिक। ठीक है, तो यह करेक्ट नहीं है, क्योंकि मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी और एंडोमॉर्फी ये रिलेट करता है फिजिकल स्ट्रक्चर से। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मोटिवेशन के कंपोनेंट कौन से हैं? तो मोटिवेशन साइकिल में नीड भी आता है, ड्राइव भी होता है, ठीक है, इंसेंटिव भी होता है, मींस प्रोत्साहित करना। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ इसका राइट आंसर है। आगे हमारे पास साइको एनालिटिकल थ्योरी, आपको पता है सिगमंड फ्राइड ने दी थी। ठीक है, साइको एनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्राइड का याद रखोगे। ऑलपोर्ट ने भी वैसे पर्सनैलिटी से रिलेटेड विशेषक बताए थे, ट्रेड्स बताए थे, और गिलफोर्ड ने थ्री डिमेंशनल थ्योरी दी थी, थ्री डिमेंशनल थ्योरी इंटेलिजेंसी से रिलेटेड। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएट। कौन सा स्किनर से एसोसिएट नहीं करता? तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड उससे रिलेट करता है, लर्निंग थ्रू एरर नहीं रिलेट करता, क्योंकि एरर एरर और आपने पढ़ा होगा सिद्धांत जो कि थॉरनडाइक ने दिया था, है ना, ट्रायल और एरर लर्निंग। तो यह कहीं ना कहीं एरर इससे इसमें नहीं आती स्किनर में। पर्सनलाइजेशन इंस्ट्रक्शंस भी आता है और बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक भी आती है। ठीक है, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, ये तीनों रिलेट करता है, लेकिन रिलेट कौन नहीं करता? वो है लर्निंग थ्रू एरर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास 3 ऑप्शन 23 का। 24 में कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट। तो भाई स्टूडेंट्स की अलग अलग एबिलिटी और इंटरेस्ट के लिए कौन सी चीज जरूरी है? इंटरनल वैल्यूएशन, एक्सटर्नल? देखो, ना तो कोई इवेल्युएशन इंटरनल होता है, ना ही एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो इवेल्युएशन जस्ट सीसीई में आता है, तो ये आपको पता है। कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन मोस्ट इंपोर्टेंट इवेल्युएशन है, जिसमें बच्चों का मूल्यांकन लगातार किया जाता है, और कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है हर पहलू का मूल्यांकन करना। ठीक है, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड, उसकी जो वह मीन्स उसकी भाषा से रिलेटेड, उसके खेलने से रिलेटेड, मीन्स जो भी उसके अंदर एबिलिटी है ना, उसको देखा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव में। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब है कि लगातार बार बार बच्चे को देखा जाए, जांच की जाए उसकी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन। से कौन सी चीज रिलेट नहीं करती? तो ब्लूम की थ्योरी से एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास। नॉलेज उसमें होती है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, एनालाइज होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, यह कोई भी कॉग्निटिव डोमेन का कोई भी पहलू यह नहीं है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग। हाँ टीचिंग का लेवल, तो ये इसको लेवल ऑफ लर्निंग भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमारे पास मेमोरी भी होता है, अंडरस्टैंडिंग भी होता है, रिफ्लेक्टिव भी होता है। ये इसका राइट आंसर आएगा मोटिवेशनल लेवल, टीचिंग ऑफ सॉरी लेवल ऑफ टीचिंग या लेवल ऑफ लर्निंग नहीं आता। ठीक है, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर आएगा 26 का। 27 में अगर बात करें साइकोसेक्सुअल थ्योरी, तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी एरिक एरिक्सन ने दी थी। थॉरनडाइक ने अभी मैं बता करके हटा हूँ, ट्रायल एंड एरर मेथड दिया था। ठीक है, स्किनर ने अभी हम करके आए हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, हरलॉक डेवलपमेंट से रिलेटेड थे। ठीक है, तो इसका एरिक एरिक्सन राइट आंसर आएगा। 28 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन लॉ ऑफ। तो मेन लॉ की बात की गई है, अगर मेन लॉ की बात आए, ठीक है, तो थॉरनडाइक ने 3 लॉ दिए थे, जिसमें लॉ ऑफ रीडीनेस भी आता था, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी आता था, और लॉ ऑफ इफेक्ट भी आता था। तो ये तो मेन लॉ है, लेकिन कौन सा नहीं है? नॉट की बात करें तो लॉ ऑफ एटीट्यूड मेन लॉ में नहीं आता, यह आता है सेकेंडरी लॉ में। ठीक है, उन्होंने सेकेंडरी लॉ भी दिए थे, जो कि आई थिंक सिक्स लॉ थे। ठीक है, सिक्स थे, तो लॉ ऑफ एटीट्यूड उसमें से एक है, इसलिए यह इसका राइट आंसर होगा, लॉ ऑफ एटीट्यूड। आगे 29 की बात करें, कोलर और कोफका। तो कोलर और कोफका की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इन्होंने इनसाइट लर्निंग थ्योरी दी थी। इनसाइट हमारे पास ये पढ़ा। ठीक है, अगर इनसाइट की बात करें, कोलर और कोफका, ट्रायल में आता है थॉरनडाइक, अभी हम बात करके आए हैं, थॉरनडाइक ने ट्रायल और एरर मेथड। इमिटेशन, इमिटेशन में आप याद रखोगे एसएलटी थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसमें कि बंडूरा थे। ठीक है, बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। ठीक है, तो एक्सरसाइज कोई थ्योरी से रिलेट नहीं करता है, एक्सरसाइज हम उसमें रख सकते हैं कि जो कि ला दिए थे थॉरनडाइक ने। ठीक है, उसमें रख सकते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज का। आगे हमारे पास कह रहे हैं हु इज द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो यह मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी थ्योरीज में, जब हमने क्वेश्चन किए थे बिगोस्की से रिलेटेड, तो ये इसका बिगोस्की आएगा। ठीक है, बिगोस्की को मानते हैं हम सोशल कंस्ट्रक्टिव, और प्याजे को मानते हैं कॉग्निटिव, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट।
ठीक है। पियाजे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट और विगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो इसका राइट आंसर हमारे पास विगोस्की आएगा। सो गाइस ये हमारे पास क्वेश्चन थे। 30 के 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। थोड़ा देख लेना आंसर की के अकॉर्डिंग आप अपनी, ठीक है, अपने आंसर आप मैच कर लेना और आप आइडिया लगा सकते हो कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.